नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। इसके साथ ही आपको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर हमारा टॉपिक चला राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, जिससे हम 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है बांसवाड़ा, बी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है श्री गंगानगर, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है प्रतापगढ़ और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है डूंगरपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। किस जिले में सीधी पड़ती है पूछा गया है यहाँ पर। तो जो सीधी किरणें हैं वो तो पड़ती है बांसवाड़ा में सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है। ठीक है, और तिरछी किरणें अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक तिरछी किरणें वो पड़ती है श्री गंगानगर में। सूर्य की जो सीधी किरणें हैं सर्वाधिक वो तो पड़ती है बांसवाड़ा के अंदर, और अगर सर्वाधिक पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक तिरछी किरणें कौन से जिले में पड़ती है राजस्थान के सूर्य की, तो वो पड़ती है श्री गंगानगर में। जैसे कि ये राजस्थान है, यहाँ पर है जो सूर्य की तिरछी किरणें तो पड़ती है श्री गंगानगर पर। ठीक है, और सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो पड़ती है बांसवाड़ा में पड़ती है। सीधी तो बांसवाड़ा में और तिरछी श्री गंगानगर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 राजस्थान का पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण देशांतर अक्षांश विस्तार है। ये ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर 7 डिग्री 47 से 8 डिग्री 09। बी ऑप्शन में आपको दिया है 8 डिग्री 9 से 8 डिग्री 47। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 8 डिग्री 47 से 7 डिग्री 09, और डी ऑप्शन में दे दिया गया है आपको 7 डिग्री 9 से 7 डिग्री 47। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि राजस्थान का पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण देशांतर अक्षांश विस्तार है। बताइए 4 ऑप्शन है आपके पास। देशांतर अंतर देख लेते हैं। राजस्थान का जो देशांतर अंतर है वो कितना है 8 डिग्री 47 है, और अक्षांश जो विस्तार है वह 7 डिग्री 09। ठीक है, राजस्थान का जो देशांतर अंतर है वो कितना है 8 डिग्री 47 है, और जो अक्षांशीय जो विस्तार है अंतर है वो कितना है 7 डिग्री 09। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
देशांतर अंतर तो 8 डिग्री 47 है और अक्षांश जो अंतर है वो 7 डिग्री 09 है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है जोधपुर से, या फिर बी ऑप्शन में दे दिया गया है आपको नागौर से, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है धौलपुर से, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जैसलमेर से। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हो गया हमारा राजस्थान। ठीक है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर ये पूछ रहा है, तो 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये गुजर रहा है कहाँ से? जैसलमेर से गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है? जैसलमेर से। तो 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजर रहा है? जैसलमेर से। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? कौन सा जिला मुख्यालय, कौन सा जिला मुख्यालय 70 डिग्री, 70 डिग्री व 74 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित नहीं है? ये ऑप्शन में आपको दिया गया है उदयपुर, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है डूंगरपुर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है हनुमानगढ़, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जालोर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा जिला मुख्यालय 70 डिग्री व 74 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित नहीं है? इसे राजस्थानी नक्शे के हिसाब से समझ लेते हैं। 70 डिग्री, तो 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो तो आपको पता है कहाँ से गुजरता है? जैसलमेर से गुजरता है। ठीक है, ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया, जैसलमेर हो गया ये। और 74 डिग्री, तो 74 डिग्री ये हो गया 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हो गया श्री गंगा नगर। ठीक है, श्री गंगा नगर, ये श्री गंगा नगर हो गया। हनुमानगढ़ इस तरफ हो गया, हनुमानगढ़ इस तरफ हो गया। इसके अलावा कौन सा जिला दिया गया है? जालोर, जालोर यहाँ पर आ गया, जालोर हो गया। और दिया है हमें उदयपुर, उदयपुर यहाँ पर हो गया, और डूंगरपुर। ठीक है, तो अब देख लीजिए आप कि कौन सा जिला मुख्यालय 70 डिग्री से 74 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित नहीं है। देख लीजिए आप, ये जिला इधर जा रहा है ना हनुमानगढ़, तो कौन सा स्थित नहीं है? हनुमानगढ़, सी ऑप्शन। क्योंकि 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है इसमें 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो तो गुजर है जैसलमेर से, और यहाँ पूछा गया है कि 74 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित नहीं है। तो श्री गंगानगर इस तरफ आ गया, जालोर यहाँ गया, उदयपुर यहाँ गया, डूंगरपुर यहाँ गया, बचा कौन सा जिला? हनुमानगढ़। तो पूर्व के मध्य स्थित नहीं है हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में किन वर्षों में, किन वर्षों में संभागीय व्यवस्था पद को, संभागीय व्यवस्था पद को
समाप्त और पुनः स्थापित कर दिया गया था। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है 1968 में समाप्त, 1973 में पुनः स्थापित। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1962 में समाप्त, 1962 में समाप्त और 1987 में पुनः स्थापित। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1959 में समाप्त, 1987 में पुनः स्थापित और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर 1962 में समाप्त और 1973 में पुनः स्थापित। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? इन वर्षों में संभागीय व्यवस्था पद को समाप्त और पुनः स्थापित किया गया था। संभागीय जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। कब की गई थी? 1949 में। ठीक है। और फिर संभागीय जो व्यवस्था है उसको समाप्त कब कर दिया गया था? संभागीय व्यवस्था को समाप्त कब किया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा कर दिया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा समाप्त कर दिया गया था इसे। कब? 1962 में। और फिर से 1987 में पुनः स्थापित। उन्हें जो इसे स्थापित है ये किया गया था हरिदेव जोशी द्वारा। कब? 1987 में पुनः स्थापित कर दिया गया था। ठीक है। तो राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसे उसकी जो शुरुआत की गई थी सबसे पहले तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी 1949 में और उसे समाप्त कर दिया गया था 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा। फिर पुनः जो उसकी स्थापना है वे की गई थी 1987 में हरिदेव जोशी के द्वारा। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि किन वर्षों में संभागीय व्यवस्था पद को समाप्त और पुनः स्थापित कर दिया गया था? तो 1962 में समाप्त और फिर पुनः स्थापना की गई थी 1987 में। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आपको। अजमेर, बूंदी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है उदयपुर और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों व बावड़ियों के शहर के रूप में है जो कि जाना जाता है? तो कुंडों व बावड़ियों का शहर बूंदी को जाना जाता है। राजस्थान का जो हृदय स्थल है वो तो अजमेर है। राजस्थान का हृदय स्थल
अजमेर है। और बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का जो शहर है वह है बूंदी। उदयपुर तो झीलों की नगरी है, झीलों की नगरी, उदयपुर झीलों की नगरी है। सफेद शहर के रूप में भी ये जाना जाता है, सफेद शहर उदयपुर को। और इसे पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस तो उदयपुर को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, तो जयपुर को। ध्यान में रखना है आपको, पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस कहा जाता है जयपुर को, और पूर्व का वेनिस उदयपुर को। ठीक है। और जो बीकानेर है, बीकानेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव। ऊंट जो महोत्सव है, ऊंट महा ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। ठीक है। इसके अलावा थार महोत्सव पूछ ले आपसे, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बाड़मेर में। और जैसलमेर में क्या मनाया जाता है? मरु। मरु जो महोत्सव है वो मनाया जाता है जैसलमेर में। और पतंग महोत्सव आपसे पूछ लिया जाए, पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जयपुर में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में सो टापू, सो टापू द्वीपों का शहर, द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस में दिया है प्रतापगढ़, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर बांसवाड़ा, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है डूंगरपुर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है उदयपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। सो टापुओं द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है बताइए? बांसवाड़ा में स्थित है सो टापुओं का शहर। सो टापुओं का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। राजस्थान का जो कांडल प्रदेश कहते हैं वो कहते हैं प्रतापगढ़ को। राजस्थान का कांडल प्रदेश, राजस्थान का कांडल प्रदेश के नाम से जाना जाता है कौन सा जिला? प्रतापगढ़। और पहाड़ों की नगरी कहते हैं डूंगरपुर को। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। उदयपुर को भी बताया था मैंने आपको, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, या फिर सफेद शेर के नाम से इसे जाना जाता है, सफेद शेर। ठीक है। उदयपुर को झीलों की नगरी, सफेद शेर के नाम से जाना जाता है, या फिर पूर्व का वेनिस। पूछ लिया जाए आपसे कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है उदयपुर को। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? 8 में निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शंस में आपको दिया है सीबी, सीबी चित्तौड़गढ़। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है शपाथ लक्ष्य, शपाथ लक्ष्य शिखर झुंझुनू।
और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अर्बुद, सिरोही। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है जंगल देश, बीकानेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से सम्मिलित नहीं है, कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है बताइए आप मुझे। सीवी में तो चित्तौड़गढ़ आता है, ये तो सही ऑप्शन है। शपाद, लक्ष्मी, सीकर और झुंझुनू दे रखा है, ये गलत ऑप्शन। शपाद लक्ष्मी तो कौन सी जिले आते हैं, अजमेर आता है। और जिडवाना कुचामन आता है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। अर्बुद में शिरोई आता है और जंगल प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, बीकानेर आता है, जोधपुर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सम्मिलित नहीं है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, राजस्थान में नए जिलों का गठन किया गया है। राजस्थान में नए नए जिलों का गठन किया गया है, किस समिति के आधार पर, किस समिति के आधार पर। ए ऑप्शन में आपको दे दिया है राम लोभाया समिति। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है शंकर राव समिति, शंकर राव समिति। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है परमेश्वर समिति, परमेश्वर समिति। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर सत्यनारायण, सत्यनारायण, सत्यनारायण राव समिति। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। राजस्थान में नए जिलों का गठन किया गया है किस समिति के आधार पर। तो बताइए चार ऑप्शन से। राजस्थान में जो भी नए जिलों का गठन किया गया है वह रामलोभाया समिति की सिफारिश पर किया गया है। मत्स्य संघ का जो निर्माण है, मत्स्य संघ का निर्माण वो किस समिति के आधार पर किया गया है, मत्स्य संघ का निर्माण शंकर राव देव समिति के आधार पर। और प्रतापगढ़ का जो गठन किया गया था, प्रतापगढ़ का जो गठन किया गया था वो किया गया था परमेश्वर समिति के आधार पर। और राजस्थान की राजधानी जयपुर जो बनाई गई थी, राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जो जयपुर बनाई गई थी किस समिति के आधार पर बनाई गई थी, सत्यनारायण राव समिति के आधार पर बनाई गई थी। इसके अलावा उस समय कृषि विभाग का था, कृषि विभाग, कृषि विभाग रखा गया था भरतपुर। और न्याय विभाग, न्याय विभाग जो रखा गया था जोधपुर, ठीक है। इसके अलावा खनिज जो विभाग था, खनिज विभाग उदयपुर, ठीक है। तो राजस्थान की जो राजधानी बनाई गई थी जयपुर वो सत्यनारायण रावदेव समिति के आधार पर बनाई गई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की राजधानी जो जयपुर बनाई गई थी किस समिति के आधार पर बनी थी, तो सत्यनारायण रावदेव समिति। मत्स्य संघ का निर्माण किस समिति के आधार पर किया गया था, तो मत्स्य संघ का जो निर्माण है शंकर राव देव समिति के आधार पर किया गया था। इसके अलावा प्रतापगढ़ का गठन परमेश्वर समिति के आधार पर किया गया था। और राजस्थान में जो नए जिलों का गठन किया गया है वो रामलोभाया समिति के आधार पर किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग का रखा गया था, बताइए आप मुझे। राजस्थान में जो शिक्षा विभाग है उसका गठन कहाँ किया गया था, न्याय विभाग तो जोधपुर रखा गया था और शिक्षा विभाग बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। राजस्थान का 27वां जिला है,
राजस्थान का 27वां जिला है अजमेर। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है धौलपुर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बारा। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है दौसा। तो बताइए, क्वेश्चन में कई बार करवा चुकी हूँ आपको कि राजस्थान का 27वां जिला है। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, कब हुआ था राजस्थान का एकीकरण? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कई बार बता दिया मैंने आपको ये। राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। उस समय राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। 26 जिले थे उस समय। और जो 26वां जिला था, 26वां जिला कौन सा था? अजमेर था। ठीक है। और 27वां जिला था धौलपुर। तो 28वां जिला बारा। 29वां जिला दौसा। और 30वां जिला कौन सा था? राजसमंद था। ध्यान में रखना है आपको एक एक चीज। 31वां जिला हनुमानगढ़। 31वां जिला कौन सा था? हनुमानगढ़। और 32वां जिला कौन सा था? करौली। और 33वां जिला प्रतापगढ़। ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राजस्थान का 27वां जिला है। 26वां जिला तो अजमेर था। 27वां जिला कौन सा है? धौलपुर। तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 28वां जिला आपको पता है बारा था। और 29वां जिला दौसा था। ठीक है। और इसमें से भी आपसे निर्माण के बारे में पूछ सकता है कि राजस्थान का जो 27वां जिला है धौलपुर, ये कब बना था? मुझे बताइए आप। ये बना था 15 अप्रैल 1982 को। इसके अलावा 27वां जिला धौलपुर हो गया। 28वां जिला यहाँ पर हो गया बारा। 29वां जिला दौसा। और 30वां जिला राजसमंद। ये कब बने थे मुझे बताइए। ये बने थे 10 अप्रैल 1991 में। ठीक है। इसके अलावा 31वां जिला हनुमानगढ़ था। और हनुमानगढ़ कब बना था? 12 जुलाई 1994 को। और करौली बना था 19 जुलाई 1997 को। और प्रतापगढ़ कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। एक एक चीज को ध्यान में रखना है आपको। इनके निर्माण के बारे में पूछ सकता है। ठीक है। तो राजस्थान का जो 26वां जिला था वो अजमेर था। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, समय 26 जिले थे। 26वां जिला अजमेर था। 27वां जिला धौलपुर था। और धौलपुर कब बना था? तो ये बना था 15 अप्रैल 1982 को। 28वां जिला बारा। 29वां जिला दौसा और राजसमंद, तीनों बने थे 10 अप्रैल 1991 में। 31वां जिला जो हनुमानगढ़ था, ये कब बना था? 12 जुलाई 1994 को। और करौली कब बना था? 19 जुलाई 1997 को। और 33वां जिला था प्रतापगढ़, जो बना था 26 जनवरी 2008 को। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।